नमस्कार, आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख धर्म से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन का उसका उत्तर बताएंगे, उसके बाद में आप लोगों को समझाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराणों की कुल संख्या है, तो यहाँ पे इसका उत्तर बताएंगे, उसके बाद में आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पुराणों की कुल संख्या है, पुराणों की कुल संख्या है, तो पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 18। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताएंगे। विष्णु पुराण किससे संबंधित वंश है? विष्णु पुराण किससे संबंधित वंश है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विष्णु पुराण किससे संबंधित वंश है तो मौर्य वंश से। किससे संबंधित वंश है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित वंश है? तो आंध्र सातवाहन से। किससे संबंधित वंश है? आंध्र सातवाहन से। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि वायु पुराण किससे संबंधित वंश है? वायु पुराण किससे संबंधित वंश है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित वंश है? गुप्त वंश। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप लोगों को बताएंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर का जन्म अगर पूछा जाए एग्जाम में कि महावीर का जन्म कब हुआ था तो 540 ईसा पूर्व। अगर यही पूछा जाए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो कुंड ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम वैशाली में। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। अगला प्रश्न है, खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यह भी क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। तो वेद है वो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? वेद सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कितनी है? 4। अगला प्रश्न है, प्रमुख उपनिषदों की संख्या है। प्रमुख उपनिषदों की संख्या है कितना है? 12 है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीटक का शाब्दिक अर्थ है। पीटक का शाब्दिक अर्थ है। तो पीटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। क्या हो जाएगा? टोकरी। पीटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा टोकरी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत जो है वह सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद ने। किसने चलाया था? रामानंद ने। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। कब लिए थे? 1893 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1893। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या है। पुराणों की कुल संख्या है। तो पुराणों की कुल संख्या है 18। कितना है? 18। पुराणों की कुल संख्या है 18। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। कौन सा धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से अनुव्रत शब्द जुड़ा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में संगीत का वर्णन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो भी प्रश्न था वो आप लोगों को बताने का प्रयास किए। अगर आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आप लोगों को विश्व के प्रमुख धर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाए थे वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए थे, वो आप लोगों को बताने का प्रयास किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप इसके अलावा भी सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।
धन्यवाद।